हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। हमारे यहाँ गांव में रात को सब जल्दी सो जाते हैं, लेकिन तो शादी का टाइम चल रहा है, शादी का सीजन है, इस वजह से लोग बाग सब जगे हुए हैं। गांव में शादी भी है। सो अभी मेरा खाना नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार में ही शादी है गाँव में। तो वहाँ पे सब खाना बनाने गए हैं। मैं घर पे अकेली हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। मेरी सासू माँ है और मेरे ससुर जी। मैं अपने कमरे में हूँ, मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं, उन दोनों को मैंने सुला दिया। और अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक बात, जैसे कि अ, मेरी लाइफ में आप लोगों को पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, जिसका मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। अनलिमिटेड हो रहा है, कुछ का कुछ हो जा रहा है। कभी कोई बीमार पड़ जा रहा है, कभी पैसों की तंगी, कर्जा इतना हो गया है हमारे ऊपर। कोई भी कमा नहीं रहा हमारे घर में, सब घर पे बैठे हैं। बीमारियों ने घेर रखा है। मेरी सासू माँ की वैसी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत आए दिन खराब होती रहती है, मेरे बच्चों की तो हमेशा ही खराब रहती है, दोनों बेटियों की तबीयत, जो कि मैं आप लोगों से बताती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। और मम्मी को लेके बहुत परेशान है वो। अब हमारे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे एक छोटे देवर हैं, वही कमाने वाले हैं। हस्बैंड मम्मी की वजह से नहीं जा पाते जॉब पे, क्योंकि उनको पूरी भी देखभाल करनी पड़ती है, हॉस्पिटल आना जाना सब। और जो देवर हैं वो कमाते हैं सब। यहाँ पे जो छोटा मोटा काम मिल जाता है, मिस्त्री, लेबर लेबर का, मिस्त्री का तो नहीं, लेबर का हो गया, या जैसे भी छोटा से छोटा काम, जिससे दिन भर में 300-400 मिल जाते हैं, ऐसा काम करना पड़ता है। 3-4 दिन से वो भी जा रहे हैं। तो मतलब हमारी ज़िंदगी एकदम उथल पुथल मची हुई है। हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बेकार चल रहा है हमारा लाइफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे रास्ते बंद हो गए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा काम करना बंद कर दिया। मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। कौन से ऐसे भगवान की पूजा करूँ कि भगवान हमें सब कुछ वापस दे दे। जितनी खुशी हम पहले जीते थे थोड़े नहीं, वैसी खुशी हमें दोबारा मिल जाए। और वैसे भी मुझे ससुराल वालों से ताने मिलते रहते हैं कि मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से पनौती छाई हुई है। मैं पनौती वाली लड़की हूँ, मैं पनौती अब साथ लेके आई हूँ, ऐसा सब मुझे कहते रहते हैं। मेरी नंदों कहती हैं, तीनों की तीनों। बस मतलब इतना ज़्यादा सुन सुन के बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन हो गया है, दिमाग में टेंशन हो गया है। क्या सोचती हूँ, जी में आता है कहीं भाग जाऊँ, कहीं चली जाऊँ। लेकिन फिर अपने बच्चों का सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं कहीं चली गई तो। और जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी, हाथ में 1 रुपए नहीं है। 1 रुपए का शैम्पू लाने के लिए भी पैसा नहीं है। और अगर मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी। मतलब मुझे ससुराल वालों की तरफ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, खासतौर पर मेरी तीनों नंदों ने मुझे इतना परेशान किया, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। और इस गाँव का नेचर कल्चर इतना बेकार है, जो मुझे लगता है हड़प्पा सभ्यता में होता होगा भी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, ऐसा कुछ होता होगा। इतनी ज़्यादा बेकार कल्चर है यहाँ पे। मतलब मेरा दिमाग एकदम पक चुका है। मेरा मन करता है ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे शांति हो, बहुत सारी शांति हो, और कोई मेरा सुने वाला नहीं। मेरी बात सुने, मेरे दिल की बात सुने, मेरे को कुछ समझाए, मुझे हौसला दे। ऐसी जगह जाना चाहती हूँ। और ऐसे ही फोन देखते मुझे एक वीडियो दिखा, नीम करौली धाम, कैंची धाम का। और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार वहाँ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है और काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी जिसमें उस धाम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि नीम करौली धाम जाओ, जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे वहाँ जाओ, आपको अनेकों रास्ते मिलेंगे। बाबा जी के दर्शन कीजिए, जो साक्षात हनुमान जी का रूप है, वो आपको राह दिखाएंगे। वहाँ से आने के बाद आपका भाग्य पलट जाएगा। तो बस मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो अभी मेरे अकाउंट में आप लोगों को बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये हैं। और
ये 3,000 मेरे जब बेटी हुई थी, उसमें बचा हुआ था जमा पूंजी, जो मेरी मम्मी ने दिया था मुझे सेफ्टी के लिए कि बेटा कभी ना कभी ये तेरे काम आएगा, इसको रख ले, क्योंकि मेरे अकाउंट पे तब ज़ीरो बैलेंस थे। मेरी मम्मी ने पैसे दिए थे, 3,000 उसमें से बचे हुए हैं। वो 3,000 मुझे कितनी भी इमरजेंसी होती है ना, मैं उसका खर्च नहीं करती। और मैं सोच रही हूँ कि उस 3,000 में मैं कैंची धाम जाऊँ और वहाँ से वापस भी आ जाऊँ। अ, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कैंची धाम जाऊँ। मेरे पास जितने पैसे हैं, और मेरे पास जितने ही पैसे हैं, मैं 3,000 रुपये के अंदर में ही मतलब कैंची धाम जाऊँगी और वापस भी चली आऊँ, क्योंकि मेरे पास और कहीं से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी दिमाग काम नहीं करता, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या पता कैंची धाम जाके हमें कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमारी जो घर की है सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे घर में जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरी सासू माँ के साथ, वो सब ठीक हो जाए और हमारे घर में कभी कोई परेशानी ना आए। इतनी बड़ी परेशानी तो कभी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हमने कभी नहीं फेस की। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि मेरे ससुराल में सब मेरे को लेके इतना बुरा सोचते हैं। मेरी सासू माँ भी यही सोचती थी पहले, अब मुझे नहीं मालूम, वो तो बीमार रहती है। और मेरे ससुर जी को भी मेरी नंदों ने भड़का दिया, जो भी है। वो भी इस बीच कुछ नहीं बोलते, हमारे बीच जब बहस होती है कि देखो मैं कोई पनौती नहीं हूँ, ना मेरे दोनों बेटियां पनौती हैं। पता नहीं क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, मुझे नहीं मालूम है। मैं इस घर में जब से आई हूँ, मैं हमेशा कष्ट में ही रही हूँ, मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली। मैं इस घर में रहने का मुझे मेरा इस घर में रहने का मन ही नहीं करता 1% भी कि मैं इस घर में रहूँ। मुझे इतना दुख, इतना कष्ट मिला है इस घर में, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। मैं बस भगवान जी से और बाबा जी से बस यही चाहूंगी कि मेरी जो ये लक्षण लगा है ना मेरे ऊपर, कि मैं पनौती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है इस घर में मैं आई हूँ, तब से इस घर का बुरा हो रहा है, ये चीज़ मैं हटाना चाहती हूँ अपने सर से। और ये सिर्फ मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि मैं कैंची धाम जाऊँ, वहां से सब ठीक हो जाए बस। मुझे अपने सर से ये पनौती वाला बोझ हटाना है कि मैं इस घर के लिए पनौती नहीं हूँ। मैं पनौती नहीं हूँ। मेरी शादी हुई तो इस घर का कुछ नहीं बिगड़ा, मैं ये साबित करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी कभी सोचती हूँ कि सच में ही मैं पनौती हूँ इस घर के लिए। जब से इस घर में आई हूँ तब से ना मैं खुश हूँ ना मेरे घर वाले खुश हैं। बस एक बार बाबा जी के दर्शन हो जाए, एक बार मैं चले जाऊँ, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो 3,000 है दिमाग में खटक रहे हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हस्बैंड के पास 1 रुपए नहीं है, जगह जगह से हम कर्जे में डूबे हुए हैं। और बस सोच रही हूँ कि उसमें चले जाएं और उसी पैसे में वापस आ जाए, मैं अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ। बस दोस्तों, आप लोग प्रे करिए कि मैं कैंची धाम जाऊँ और मुझे एक नई राह मिले। मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ वो सिर्फ मैं जान सकती हूँ। मेरा परेशानी और कष्ट कोई नहीं समझ सकता सिवाय मेरे भगवान जी के। मुझे नहीं मालूम मुझे वहां से कुछ मिलेगा कि नहीं, बस मेरा मन है कि मैं, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं इतना रो चुकी हूँ कि मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं किसी से लिपट के इतना रोना चाहती हूँ, अपना दुख बताना चाहती हूँ, जो मेरा दुख, मेरी परेशानी को समझे। मैं उससे अपना दुख कहना चाहती हूँ, जो मेरा दुख समझे, जो मुझे अपना समझे। इस बीच मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट नहीं करते, मैं बहुत अकेली फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली। मुझे मेरे दोनों बच्चों का भविष्य सुधारना है। अगर कोई कमाएगा नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य डूब जाएगा। हम इतने कर्जे में हैं, मैं अपने बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं ले सकती, ऐसी हालत हो गई है हमारी। पुराने पुराने कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं। कहाँ इतने पैसे थे कि 3-3 4-4 हजार के कपड़े पहनते थे हम लोग। बस आप लोग प्रे करिए कि हमारे साथ ये जो भी हो रहा है ये सब खत्म हो जाए जल्दी, और मैं कैंची धाम जाके बाबा के दर्शन करके सब कुछ वापस पा लूँ।
वो इज्जत पा लूँ मैं इस घर में जो मुझे मिलनी चाहिए, जिसके मैं काबिल हूँ।